हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, मैसेजेस, इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर। पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस की फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस, क्या सिचुएशन है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सुनने में आ रहा है अपने पार्टनर के बारे में, या फिर मे बी समथिंग इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ विच इज मेकिंग यू मेंटली रेस्टलेस। लाइक मे बी आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ सुनने में आ रहा है, या मे बी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद बाहर कुछ गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, या आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। बट आई फील आप काफी कुछ जानने के इच्छुक हैं। आपको लग रहा है कि मुझे ये जानना है कि मेरा पार्टनर जिसके साथ मैं इन्वॉल्व हूं, वेदर दे आर सीरियस विद मी और नॉट, वेदर दे लव मी और नॉट। सो उस चीज को लेकर ना क्यूरियोसिटी बहुत है, एंड मे बी यू आर आस्किंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, और व्हाट इज देयर स्टांस, और यू नो लाइक मे बी उनको आपके पार्टनर ने कुछ बोला है ऐसा कि हाँ, यू नो लाइक आई एम इन लव विद पाइसेस, और आई वांट टू बी विद पाइसेस, और आई वांट टू गेट मैरिड टू पाइसेस। आई फील आपको उस चीज पे खुद डाउट हो रहा है कि मे बी आपके पार्टनर उस तरीके से सीरियस नहीं है आपको लेकर, एंड तभी शायद आप उस चीज को दूसरों से कंफर्म कर रहे हो, बट इट इज मेकिंग यू ऑल द मोर नर्वस एंड रेस्टलेस एंड क्यूरियस, एंड वो थोड़ा गॉसिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज आप जो अपने पार्टनर की फीलिंग्स 4 जनों से जाके पूछोगे, चाहे वो उनके क्लोज फ्रेंड्स ही हो, बट गॉसिप का तो टॉपिक बनेगा ही ना। तो वो चीज मुझे दिख रही है। ऑल्सो उसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मे बी आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट। मे बी यू वांट टू गेट मैरिड एंड दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, जहां पे दूसरा इंसान आपको यू नो लाइक थोड़ा सा बुली कर रहा है, आपको कुछ ऐसा बताने, लाइक मे बी दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। मे बी वो आपको बोल रहे हैं कि शादी की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, हम लिव इन में रहते हैं, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, और आप बोल रहे हो हाँ ठीक है, यू नो लाइक मे बी यू आर सो मच इन लव विद देम, यू आर लाइक हाँ ठीक है, लेट्स नॉट गेट मैरिड। तो वो एक सॉर्ट ऑफ दूसरे को मैनिपुलेट करने वाली जो एनर्जी होती है, इवन दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, यू वांट समथिंग एल्स एंड दे वांट समथिंग एल्स, बट मे बी यू वांट अ किड एंड दे डोंट वांट अ किड, कुछ भी हो सकता है। बट दूसरे को मैनिपुलेट करना, ये बोलना कि अरे यू नो लाइक हमारे पास पैसे कहाँ हैं, अभी नहीं हो पाएगा, थोड़े टाइम बाद सोचेंगे, तो आप बोलो हाँ हाँ ठीक है। सो आई फील ऐसी कोई चीज है जो कि आपको बहुत मेंटली रेस्टलेस कर रही है, एंड यू आर नॉट लाइक वेरी सेटिस्फाइड और वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ इट। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1 to 10 दिसंबर पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस टुवर्ड्स पाइसेस नेक्स्ट 10 डेज। पाइसेस आपके पार्टनर जो है ना वो कंप्लीटली अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। they want fame, they want success, they want money, and they want to concentrate on that particular thing. They are determined to achieve all those things. उनका ध्यान, प्राण, कंसंट्रेशन, फोकस सिर्फ पैसा कमाना, फेमस होना, सक्सेस, विक्ट्री पे है। सी अगेन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है, हर किसी के लाइफ का एम अलग होता है। जस्ट बिकॉज यू वांट अ फैमिली और यू आर इन लव डजंट मीन कि दूसरे का भी वही होना चाहिए, बट क्लैश है, डिफरेंस है। यू वांट समथिंग एल्स, दे वांट समथिंग एल्स। दे वांट टू डू फाइनेंशियली
good. ठीक है, they want to achieve certain things in life, certain like a position or status or luxury. So I think, and plus उनको कुछ ऐसा काम भी दिया जा रहा है जहां पे उनको अपने आप को प्रूव करना है. सो वो अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं दैट यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड यस आई कैन डू दिस. सो वो जो एक प्रूव करने में जो उनकी एनर्जी टाइम लग रहा है ना, वो अभी इस टाइम पे बेबी, शादी, कमिटमेंट, इन सब चीजों के टुवर्ड्स दैट्स नॉट देयर प्रायोरिटी. लेट मी टेल यू दैट देयर प्रायोरिटी इज वर्क, सक्सेस, मनी, ओके, एंड ग्रोथ, लाइक प्रोफेशनल ग्रोथ. तो डेफिनेटली वो उस तरफ जा रहे हैं. वो क्लैशेस, मैंने आपको बोला ना, वो ही चीज का क्लैशेस हो रहे हैं. एंड मे बी यू आर आस्किंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल कि अच्छा यू नो लाइक अपने पार्टनर के बारे में कि कुछ उन्होंने तुमसे बोला क्या, लाइक डिड दे एवर मेंशन टू यू के दे वांट अ बेबी और दे वांट टू गेट मैरिड, कभी ऐसी कोई बात हुई? सो वो आपकी तरफ से थोड़ी सी वैसी वाइब है, उनकी तरफ से थोड़ी डिफरेंट वाइब है. सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 1st to 10th दिसंबर, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं. पाइसेस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी विश पूरी हो रही है. ये आई फील कोई रिलेशनशिप कंपेनियन को लेकर विश है. द काइंड ऑफ पर्सन यू वांटेड टू बी विद, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांटेड टू बी इन, बट आई फील आपका इमोशनली आप काफी सेटिस्फाई होने वाले हैं. आपकी कोई विश पूरी हो रही है. कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रपोज कर रहा है, आपके साथ आ रहा है. आप सिंगल थे, चाहिए था, कोई नहीं मिल रहा था, अब आ रहा है. तो हैप्पीनेस काफी दिख रही है. ऑल्सो आई फील आप काफी पेशेंस रख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस इमोशनल फुलफिलमेंट और दिस विश फुलफिलमेंट. यू आर बीइंग वेरी पेशेंट. आप ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं या बहुत हेस्टी हो रहे हैं किसी डिसीजन में, या एक कहते हैं ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना कि ठीक है कोई इंसान आ गया है मेरी लाइफ में और ऐसा ही मुझे चाहिए था. तो ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी बिल्कुल भूल भाल के सब बिल्कुल भागते हुए उसी की तरफ चले गए. यू आर लाइक ओके, I'm in control of my emotions and I'm like I will act patient and I am patient and let me deal with this particular thing very maturely. So ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही desperate होके भाग रहे हैं उस इंसान की तरफ just because आपकी विश पूरी हो गई है. नहीं, आप काफी हिम्मत रख रहे हैं, काफी कंट्रोल रख रहे हैं, काफी पेशेंस रख रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कनेक्शन जो कि आपको बहुत टाइम से चाहिए था. ठीक है, तो डेस्परेशन नहीं दिख रही है मुझे कहीं भी आपकी तरफ से, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग. इवन दो विश पूरी हो रही है एंड दिस पर्सन माइट बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द हैप्पीनेस, द सेटिस्फैक्शन, द फुलफिलमेंट एंड ऑल दोज क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स जो कि आप सोचते थे कि होगा. ठीक है, वैसी चीज है. ओके, अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, रिप्रोडक्शन रिलेटेड गट इश्यूज, कुछ भी हो सकता है. या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, पेरेंट्स की तरफ से ट्रॉमा है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है. तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्पेशली फ्रेम करके आपके इश्यूज के हिसाब से वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. अगर लेट्स से यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं,
आपका ऑरा कौन सा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीज हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। 2 P का ध्यान रखना है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। क्विक रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन हीलिंग इज नॉट योर थिंग। आपको थोड़ा टाइम पेशेंस रखनी पड़ेगी, मैजिक स्पेल नहीं है ये, हीलिंग है, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, उसके साथ आइएगा। जल्दबाजी में रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे सो देन इट वोंट हैपन। सेकंड P इज पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट लेके मन में आएंगे कि ओ विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क, आई डोंट थिंक सो, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इट विल नॉट वर्क। बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। पहले ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे तो हीलिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का बचाते हैं, इसलिए मैं ये पहले ही क्लाइंट्स को बता देती हूँ। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप हीलर के पास जा रहे हैं कुछ भी अपना चक्रा या अपनी कोई इशू हील करवाने, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखिएगा। स्पाइसेस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। स्पाइसेस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको टाइम नहीं मिल रहा था शायद अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने के लिए, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रहा था आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, डिस्टेंस आ रहा था। सो अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, प्लीज रिट्रीट पे जाइए, हॉलिडे पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, बट डिस्कनेक्ट करिए बाकी जगहों से, लोगों से, काम से एंड ब्रेक लीजिए, बहुत जरूरी है। स्पाइसेस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर। स्पाइसेस एंड टॉरस, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे हनीमून दिख रहा है मुझे। मे बी शादी हो चुकी है अभी अभी एंड हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर नया रिलेशनशिप है, हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हैं आप दोनों, और मे बी इट्स जस्ट अ हॉलीडे टाइम टुगेदर दैट यू गाइज आर हैविंग लाइक टुगेदर, ठीक है। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, बट हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, साथ साथ ट्रैवल दिख रहा है, चाहे वो हनीमून पर्पस से हो या फिर नॉर्मल हॉलीडे हो। स्पाइसेस एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। स्पाइसेस, हो सकता है कोई जेमिनाई आपकी लाइफ में आ सकता है, नेक्स्ट 10 डेज में आ जाए, बट यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड। आपका सोलमेट हो सकता है ये, बट आपके डिफरेंट आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा। आपको चाहिए कुछ चीजें होंगी आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से, ये कंप्लीटली डिफरेंट होगा, और मे बी उसमें से आधी चीजें डिफरेंट होंगी। तो अगर आप रिजिड रहेंगे, अपना दिमाग थोड़ा सा एक वो रिजिडिटी रखेंगे कि नहीं मुझे तो यही चीजें चाहिए, तो डेफिनेटली ये इंसान आएगा और फिर चला जाएगा, आपका सोलमेट चला जाएगा। फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है, यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड, यू विल हैव टू कीप अ फ्लेक्सिबल थिंग कि हाँ ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। जो मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से लोग थे उनके साथ कौन सा बड़ा लॉन्ग टर्म चल गया मेरा, तो जो नहीं है उनके साथ भी ट्राई करके देखते हैं। मे बी आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाई फील करो, फुलफिल फील करो इस इंसान के साथ। स्पाइसेस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। स्पाइसेस, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, you need to take the first step, go ahead and make the romantic gesture instead of waiting for the other person to take the initiative कि हाँ वो मेरे पास आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, वेट मत करिए, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी यही वेट कर रहे हो एंड देन करते करते फीलिंग्स डाई डाउन हो जाए। जस्ट लेट देम नो दैट यू फील फॉर देम, यू लाइक देम, यू लव देम, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो कैंसर तो नहीं आएंगे, पहले ये मैं आपको बता रही हूँ। स्पाइसेस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज दिसंबर। स्पाइसेस, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई डिप आया है, मोनोटोनस रूटीन हो गया है, बोरियत आ गई है, कुछ स्पार्क नहीं रहा है, एंड इफ यू वांट टू रिकैप्चर द रोमांस देन यू विल हैव टू अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट, योर इनर चाइल्ड टू हैव फन, ठीक है। थोड़ा सा डेट्स पे जाइए, प्लेफुलनेस वापस स्विच ऑन करने की जरूरत है, थोड़ा सा फन करिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाइए, क्यूट बिहेव करिए, डांस पे जाइए, कैरियोके पे जाइए, वो फन करिए जो एक कहते हैं ना जो यंग कपल्स करते हैं, वो फन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज के साथ या अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप होता है तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। वो उस चीज को वापस रिवाइव करिए, दोबारा से जगाइए, ठीक है। स्पाइसेस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर। स्पाइसेस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पाइसेस, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील
You need to let go of the control issues. Because Virgo के साथ क्या हो रहा है अभी कि आप अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप को मोल्ड कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या करना है, अभी ऐसे करना है, 6 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए, साल भर के अंदर तो ये हो ही जाना चाहिए. सो आई फील यू आर नॉट लेटिंग द कनेक्शन ग्रो ऑर्गेनिकली. आप बहुत मैकेनिकली उसको आगे बढ़ा रहे हैं. यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज एंड यू नीड टू लेट द कनेक्शन अनफोल्ड नेचुरली. उसमें ज्यादा अपना पोक मत करिए, ठीक है. पाइसेस एंड लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days 1st to 10th दिसंबर, पाइसेस एंड लीब्रा. पाइसेस अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, स्पार्क, कनेक्शन, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे आप दोनों का आई एम नॉट श्योर कि ये लॉन्गर रन में चलेगी या नहीं चलेगी, बट अभी करंटली तो काफी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे. स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days दिसंबर. स्पाइसेस, कोई स्कॉर्पियो अगर आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है, एंगेजमेंट इज ऑन द कार्ड्स. हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है मुझे. आप एंड ये इंसान एक नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं. जिस भी स्टेज पे है उसके नेक्स्ट स्टेज पे आप और ये जा सकते हैं साथ में. स्पाइसेस एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days 1st to 10th दिसंबर. स्पाइसेस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, मे बी आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो सैजिटेरियस के साथ, एंड आपको लगे कि अरे कहीं ये वाला सैजिटेरियस भी सेम चीजें रिपीट ना करे. मे बी यू नो लाइक ट्रस्ट इश्यूज, या मुझे चीट करना, बिट्रे करना, झूठ, सच, धोखा, व्हाटएवर. बट यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं आपको दैट इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन. डोंट वरी, पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे. जो भी ट्रॉमास थे, जो पास्ट पर्सन ने आपको दिए, पास्ट सैजिटेरियस पर्सन था या कोई और था, बट वो चीज इस सैजिटेरियस के साथ रिपीट नहीं होगी. यू लाइक ओपन योर हार्ट टू गिव लव टू दिस पर्सन एंड टू रिसीव लव. ठीक है, तो वो जो वॉल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको खत्म करिए, क्लेंस करिए अपना ऑरा. पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days 1st to 10th दिसंबर, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न. पाइसेस, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं या नेक्स्ट 10 days में शायद कोई आ सकता है, फील ये काफी कंट्रोल करेगा आपको कि कब उठना बैठना, खाना पीना, क्या किससे बात करना, कपड़े क्या. आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाएगा एंड आपको फ्रीली मूव नहीं करने देगा. लाइक फ्रीडम नहीं होगी आपके पास कुछ भी डिसीजन लेने की. तो अगर आप ऐसे इंसान से डील करें आगे जाके कैप्रिकॉर्न से, सो आई फील यू लाइक फ्री योरसेल्फ, कट ऑफ कर लीजिए उस इंसान से. इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप कब तक बंद के रहेंगे, वो पाइलअप होता जाएगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही. सो वो फ्रीडम लाने की जरूरत है, फ्री करने की जरूरत है. पाइसेस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days. पाइसेस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं या अगर नेक्स्ट 10 days में कोई एक्वेरियस आने वाला है आपकी लाइफ में, आई फील काफी जल्दी आने वाला है ये इंसान. एंड जो भी आप चाहते हैं विद दिस एक्वेरियस पर्सन, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, द काइंड ऑफ कंपेनियन, वट एवर क्वालिटीज एटसेट्रा, ये बहुत जल्दी मिल सकती हैं आपको. काफी लाइक वेरी सून का कार्ड है, कार्ड पे ही वेरी सून लिखा है, तो काफी जल्दी मिल सकती हैं. बट कंडीशंस अप्लाइड, वो तब होगा जब आप क्लियरली डिसाइड करो व्हाट यू वांट. इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, बट वंस यू आर क्लियर विद व्हाट यू वांट. अगर आपको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई पहले खुद तो डिसाइड कर लो तुमको क्या चाहिए, उसके बाद मैं दूंगा. राइट, सो वेरी सून यू माइट गेट थिंग्स दैट यू वांट, बट देन बिफोर दैट यू नीड टू बी क्लियर. क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. जैसे ही क्लैरिटी आएगी वैसे ही आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी एंड वो चीज आपको मिल जाएगी. पाइसेस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days 1st to 10th दिसंबर. पाइसेस, अगर आप किसी और पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील kids, maybe you have kids or they have kids or there is a third party in picture and they have kids. कुछ तो है, but because of children your love life is being affected, or the fact that you don't want kids and they want kids, like maybe difference in thought process कि बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, तो वो क्लैश एक हो सकता है. बट डेफिनेटली लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही है
बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, लाइक द टॉपिक चिल्ड्रन, उसकी वजह से डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है इन अ नेगेटिव वे. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.